आज हम सबसे पहले आपको एक चिंताजनक खबर बताएंगे और वो ये है कि अब भारत और चीन के संबंधों में एक खतरनाक मोड़ आ गया है। कल दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर 13वें राउंड की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद भारत ने जो बयान जारी किया है उससे ऐसा लगता है कि अब भारत को शायद चीन पर विश्वास नहीं रहा। यह भारत की तरफ से चीन को लेकर अब तक का सबसे सख्त बयान है, जिसमें भारत ने कहा है कि चीन भारतीय इलाकों को खाली करने पर राजी नहीं हो रहा है, यानी और दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसा ही बयान दिया है और कहा है कि भारत अपनी अनुचित मांगों पर अड़ा हुआ है। और आज चीन के सरकारी मीडिया ने तो भारत को यहां तक धमकी दी है कि अगर भारत ने युद्ध शुरू किया तो भारत की हार निश्चित है और चीन इस मामले में अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी नहीं मानेगा। इसलिए आज हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कल यानी रविवार को 13वें राउंड की कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही। लेकिन खबर इसमें यह नहीं है। खबर यह है कि पहली बार दोनों देशों ने इस बैठक के बाद अलग अलग बयान जारी किए हैं और वो भी बहुत सख्त बयान। इससे पहले हर बार बातचीत के बाद दोनों देश संयुक्त रूप से एक ही बयान जारी करते थे, यानी संयुक्त बयान जारी करते थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। यानी बातचीत के बाद प्रेस स्टेटमेंट की जो भाषा और शब्द भारत के आधिकारिक बयान में होते थे वही चीन के भी आधिकारिक बयान में होते थे। यानी दोनों पक्ष कोई भी बयान, संयुक्त बयान जारी करने से पहले एक दूसरे से बात करते थे, वो बयान एक दूसरे को दिखाते थे और आपसी सहमति से दोनों की तरफ से एक ही बयान जारी होता था। मैं आज वो सारे बयान अपने साथ लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुराने बयान जब देखेंगे तो उसमें क्या नजर आता है और जो नया बयान आप देखेंगे उसमें क्या अलग है। उदाहरण के तौर पर इसी साल जब 2 अगस्त को दोनों देशों के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई थी, कल जो हुई है वो 13वें दौर की थी, इससे पहले अगस्त में 12वें दौर की बातचीत हुई थी और तब दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एक ही बयान जारी किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे हाथ में अब तक की सभी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बाद जारी किए गए स्टेटमेंट्स की कॉपी है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम इसे भारत और चीन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट क्यों कह रहे हैं। पहले मैं आपको ये पढ़कर बताता हूं कि कल हुई बातचीत को लेकर भारत ने क्या कहा है। वैसे तो बयान बहुत लंबा है, लेकिन इसमें जो खास ऑपरेटिव पार्ट है वो आप सुनिए। भारत ने कहा है, ड्यूरिंग द मीटिंग द इंडियन साइड देयरफॉर मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज बट द चाइनीज साइड वाज नॉट अग्रीएबल। Chinese side was not agreeable and also could not provide any forward-looking proposals. The meeting thus did not result in resolution of the remaining areas. यानी ये मीटिंग कल एक तरीके से फेल हो गई और ये बेनतीजा समाप्त हो गई। खास बात जो भारत ने लिखी है वो ये है कि भारत की तरफ से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए गए, सुझाव दिए गए, सकारात्मक सुझाव दिए गए कि कैसे इस पूरे मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन चीन इन सुझावों पर राजी नहीं हुआ और ना तो राजी हुआ और ना ही चीन ने इसे लेकर कोई और प्रपोजल सामने रखा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत की तरफ से स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल की बैठक पर चीन ने क्या कहा है। चीन कहता है, इंडियन साइड स्टिल परसिस्टेड इन इट्स अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स। यानी भारत अपनी अनरीजनेबल, अनुचित मांगों पर अड़ा रहा, विच एडेड डिफिकल्टीज टू द नेगोशिएशन। ऐसा चीन कह रहा है। और चीन यह भी कह रहा है कि चाइना इज फर्म इन इट्स रिजॉल्व टू सेफगार्ड नेशनल सॉवरेनिटी। और फिर कहता है कि ही होप्ड दैट इंडियन साइड शुड अवॉइड मिसजजिंग द सिचुएशन एंड चेरिश द हार्ड वन सिचुएशन इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। तो वो कह रहे हैं कि भारत ने इस पूरी सिचुएशन को मिसजज किया है। अभी पूर्वी लद्दाख में LAC पर, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग्स, डिप्सोंग, बल्ज और चार्डिंग नोला जंक्शन को लेकर विवाद है। भारत ने पहली बार यह भी कहा है कि LAC पर मौजूदा स्थिति चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करने की वजह से हुई है। इसलिए यह जरूरी था कि चीन इस मामले में उचित कदम उठाए। हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे भी जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन जो विवाद की जड़ है वो आपके सामने है। ये LAC, ये है विवाद की जड़। इससे पहले जब दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होती थी तो दोनों देश यही कहते थे कि सब कुछ अच्छा रहा, उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है और सकारात्मक बातचीत हो रही है। अब पहले के जो बयान आते थे, अब मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पहले क्या होता था। इससे पहले जब 12वीं दौर की बातचीत हुई थी तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आया दोनों की तरफ से वो था, द टू साइड्स हैड अ कैंडिड एंड इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन रेजोल्यूशन ऑफ रिमेनिंग एरियाज रिलेटेड टू डिसएंगेजमेंट
along the line of actual control in the western sector of India-China border areas। ऐसा होता था। और ये 12वें राउंड की बातचीत है। इससे पहले 11वें राउंड की बातचीत भी सुनिए आप। ये 10 अप्रैल 2021 में क्या लिखा था, सेम वही भाषा। The two sides had a detailed exchange of views for the resolution of the remaining issues related to disengagement along the LAC in eastern Ladakh. The two sides agreed that it was important to take guidance from the consensus of their leaders, continue their communication and dialogue, and work towards a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest। यानी सब अच्छा है, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, संवाद बना के रखेंगे, इस तरह की बात होती थी। फिर देखिए फरवरी 21, 2021 में, तब इससे पिछले राउंड की जो बातचीत हुई थी वो देखिए 10वें राउंड की बातचीत। द टू साइड्स पॉजिटिवली अप्रेज्ड द स्मूथ कंप्लीशन ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स इन द पैंगोंग लेक एरिया। They had candid and in-depth exchange of views on the other issues along the LAC in the western sector। और अगर मैं पूरा आपको पहले फिर 9वें राउंड की देखिए, उसमें भी यही है। The two sides agreed that this round of meetings, अब यहां भाषा देखिए, this round of the meeting was positive, practical and constructive, which further enhanced mutual trust and understanding। तो इस खबर का जो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इस बार यह कह दिया कि हमारी बात चीन को समझ में नहीं आ रही और चीन राजी नहीं हो रहा है हमारे प्रपोजल पर। और चीन ने भी यह कह दिया कि भारत ने इस पूरी स्थिति को मिसजज किया है और चीन का जो सरकारी मीडिया है वो अब लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। तो इस खबर का पहला पॉइंट यह है कि भारत और चीन दोनों देशों ने एक दूसरे को लेकर अपनी पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट किया है। इससे पहले इस तरह का बयान कभी देखा नहीं गया। यह बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। हालांकि यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि जब इतने बड़े दो देश आपस में बातचीत करते हैं, उसमें डिप्लोमेसी होती है, उसमें लीडरशिप इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत बार पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी होती है, एक दूसरे को सख्त संदेश भी देना होता है और वो सख्त संदेश एक्चुअली बार्गेनिंग पॉइंट होता है। इस खबर का दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। अगर चीन यह कह दे कि हम उन इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और भारत जो मांग कर रहा है यह अनरियलिस्टिक है और यह नाजायज मांग है भारत की, तब क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि चीन की सेना जहां आज है वहीं पर रहेगी और पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद आशंका यह है कि चीन के साथ हमारी सीमाएं भी अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल सकती हैं। अभी तक हमारी जो पूरी सीमा है चीन के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC कहलाती है। लेकिन हो सकता है, आशंका यह है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो ये LC में बदल जाएगी। और LC का क्या मतलब है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसे भी हम LC ही कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे आम भाषा में आप LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन के साथ हमारी सीमा इस समय लगती है उसे हम LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी पाकिस्तान के साथ हमारी काफी बड़ी सीमा ऐसी है जो LC कहलाती है और चीन के साथ आज जो हमारा स्टेटस है बाउंड्री का वो LAC का स्टेटस है।